हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग? आई हो बहुत अच्छे हो गए और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। तो बच्चे आज हमारा है बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर 4 और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि बच्चे ये नहीं आए ना तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत भी नहीं कर पाओगे। तो क्या है ये चीज़? ये स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किन किन तरीके से लिख सकते हो। तो ये सीखना बिल्कुल ABCD सीखने जैसा है। जैसे आप ABCD के बिना कोई वर्ड्स आगे सीख नहीं सकते, ऐसे इन स्ट्रक्चर के बिना आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं सीख सकते। ठीक है बच्चे? तो आप जनरली ऑर्गेनिक में कितनी तरीके के स्ट्रक्चर्स देखोगे, आप कंपाउंड को कैसा कैसा लिखा देखोगे, हम यहीं से सीखेंगे। तो बच्चे आप यूजुअली आप देखोगे कि आप 3 तरीके के स्ट्रक्चर्स का यूज कर सकते हो। कैसे आप यूज करोगे? एक यूज करोगे आप एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या यूज करोगे? एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म यूज करोगे, या इसी को आप स्ट्रक्चरल फॉर्म भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? स्ट्रक्चरल फॉर्म भी बोल सकते हो। ठीक है। दूसरा आप यूज करोगे कंडेंस्ड फॉर्म। क्या यूज करोगे? कंडेंस्ड फॉर्म। ठीक है। और तीसरा आप यूज करोगे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, या बॉन्ड लाइन फॉर्म यूज कर बोल सकते हो, या बॉन्ड लाइन फॉर्मूला यूज बोल सकते हो। क्या होते हैं बच्चे? पहले हम इसको समझेंगे, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे। ठीक है। तो इस एक्सपेंडेड फॉर्म में आप क्या लिखोगे? जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ मीथेन का। ठीक है। तो मीथेन को आप यूजुअली ऐसे, आपने अगर इसके पहले कभी केमिस्ट्री पढ़ी है तो ऐसे देखा होगा, तो आप एक्सपेंडेड फॉर्म में मीथेन को ऐसे लिखते हैं, ऐसे ये लिए। उसके एक्सपेंडेड का मतलब जितने भी उस आइटम ने बॉन्ड बनाए हैं उन सबको पूरा खोल के लिख दो, जो जो बॉन्ड है वो प्रॉपरली लगा लो। तो बेसिकली बच्चे होता क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म में आप डैश लाइन, जैसे आपने लुईस स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो लुईस स्ट्रक्चर ने ये बोला था कि ये दो एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड के टाइम में एक डैश बनता है, दैट डैश इज कॉल्ड बॉन्ड। तो अगर सिंगल डैश बनेगा तो सिंगल बॉन्ड होगा, 2 डैश बनेंगे तो डबल बॉन्ड होगा, और 3 डैश बनेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। वही एक कहानी कि यहाँ पे 1 1 1 डैश है जिन्हें बॉन्ड बोलते हैं, तो सिंगल 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 बॉन्ड है। बच्चे अगर मैं एग्जांपल ले लूँ इथीन का, तो इथीन को ऐसे लिखोगे ये। अब इथीन होता क्या है? ये होता है ना C2H4 ऐसे। तो इनके सारे बॉन्ड को खोल के लिखना है ऐसे। अच्छा, C डबल बॉन्ड C तो हमेशा ऐसे लिखा जाएगा, अब इससे ज़्यादा क्या ही खोलोगे, इनको थोड़ी अलग अलग कर दोगे। जो हाइड्रोजन के बॉन्ड छुपे हुए रहते हैं, जो नहीं दिखा जाता, आप उनको एक्सपेंडेड फॉर्म में प्रॉपरली लिखते हो। और बच्चे ये सबसे इजी फॉर्म है। जब भी आप कभी ऑर्गेनिक को चीज करना, जब कभी कुछ समझ में ना आए कन्वर्जन में, तो सबको कन्वर्ट करके तुम यहाँ ले आना, यहाँ नहीं फंसोगे। बाकी में फंस सकते हो लेकिन यहाँ कभी नहीं फंसोगे। ठीक है। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में ले आना आप। अच्छा, इसके बाद अल्काइन की बात कर लेते हैं। ये लो अल्काइन हमारा और ईजी हो गया बच्चे। एक हम बात कर लेते हैं अपने मेथेनॉल की। मेथेनॉल यूजली क्या होता है? ये CH3OH, दिस इज कॉल्ड मेथेनॉल। आप इसके कैसे लिखोगे? C के साथ में कितने लगे? 3 हाइड्रोजन और एक O, और O के साथ लगे H। आप लोन पेयर दिखाओ या नहीं दिखाओ, इतना मैटर नहीं करता एक्सपेंडेड में, लेकिन अब है तो दिखा दो, प्रॉपरली चीजों को लिखो। ठीक है बच्चे। तो ये होता है एक्सपेंडेड फॉर्म, स्ट्रक्चरल फॉर्म, मतलब सारे आटम को प्रॉपरली ओपन कर करके आप दिखाओगे। ये सबसे इजी फॉर्म होता है। अब यहाँ से आते हैं कंडेंस फॉर्म में। कंडेंस फॉर्म क्या होता है बच्चे? बॉन्ड को छुपा देना। जो बॉन्ड है, बॉन्ड्स को क्या है? बॉन्ड्स को छुपा देना इज कॉल्ड कंडेंस्ड फॉर्म। आप जो ये बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं ना, इन बॉन्ड को गायब कर दो, डायरेक्टली लिख लो। जैसे इसको लिखना है तो सब हटा के CH4 कर दिया, गायब हो गए सारे बॉन्ड। इसको लिखना है तो ऐसे लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2। अच्छा, इनको दिखाते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड को दिखाते हैं यूजली, क्योंकि बताना होता है पाई बॉन्ड है। और भी शॉर्ट फॉर्म में अगर ऐसे लिख दे, जैसे मैंने ये वाला लिखा था C2H4, तो यहाँ भी गायब कर दिया, ये भी कंडेंस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है। आपका थर्ड, अगर अल्कीन लिखना है आपको तो लो अल्कीन ऐसे लिखेगा, हो गया खत्म आपका अल्कीन। C ट्रिपल बॉन्ड CH। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या सही तरीका बच्चे ये होता है कि बॉन्ड को ऐसे जोड़ो। लिखने के दोनों तरीके हैं, बट करेक्ट वे ये वाला है। अच्छा बच्चे, ये तो हो गया ये वाला मेथनॉल, इजी है, ऐसे लिख दो जैसे मैंने लिख के दिखाया आपको। CH2H, सारे बॉन्ड छुपा दिए, एज इट इज लिख दिया आपने। ठीक है। या तो ये तरीका आएगा, या मेन आप जिसका यूज करने वाले हो वैसे। मान लो कोई कंपाउंड है, वो ऐसे लिखा है CH3 CH2 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 CH2, 1 2 3 4 5, चलो 6 कर लेते हैं, CH2 CH3, ये लिखा है। अब इतना बड़ा स्ट्रक्चर आप नहीं लिखोगे कॉपी में, है ना? तो क्या करना है, इसको कंडेंस करना है। कंडेंस, इसको ध्यान से सीखना कैसे करते हैं। CH3, अब जितने भी सिमिलर टाइप के आइटम मॉलिक्यूल आएंगे उन सबको लिखो और ब्रैकेट लगा के उनका नंबर एक साथ लिख दो। कैसे? काउंट करो कितने CH2 यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, कितने? ये लगाया ब्रैकेट, CH2 को अंदर किया, और 1 2 3 4 5 6 CH2 मिले थे, ये लिख दिया।
ठीक है, अभी और एग्जाम्पल करेंगे तो हम समझेंगे सारे एग्जाम्पल में, और फिर CST लिखेंगे। अच्छा, बहुत से बच्चों को दिमाग में ये आया होगा कि मैम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, कुछ होता है दिमाग में कीड़ा नहीं जाता है, क्या करें। आपने जब सारे CS2 कंबाइंड किया 6 लिखा तो 2 CS3 थे, उनकी क्या गलती थी, आपको उनको भी ऐसे 2 कर लिखना चाहिए था। बच्चे ये फिर समझ नहीं आता है लिखने का तरीका। अब आप कैसे बताओगे कि ये CST किधर है? ये आपको प्रॉपरली इंडिकेट करता है कि एक CST है, बीच में 6 CH2 लगे थे और एक CST लगा था। ये इंडिकेशन देता है कि ऐसे कुछ होगा, ये एक कार्बन में 2 CH2 लगे, ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं करते। तो हम कंडेंस तो करते हैं लेकिन उसकी मीन्स को खत्म नहीं कर देते। कि कंडेंस करने का मतलब ये नहीं कि हम जितना छोटा होगा हम उतना ही छोटा कर ले जाएंगे, नहीं, जो उसका एक्चुअल मतलब है, जो समझ दिखना चाहिए वो आना चाहिए। आप जितना पॉसिबल फॉर्म छोटा हो सकता है आप सही वे में उतना करेंगे। तो एक्सपेंडेड पूरा लिखा, कंडेंस इतना लिखा। हम बच्चे आते हैं बॉन्ड लाइन में। बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम बॉन्ड लाइन में होती है, उनको समझ में नहीं आता क्या चल रहा है, कहाँ क्या है। बच्चों कुछ नहीं होता है बॉन्ड लाइन में, हम कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों को छुपा देते हैं। क्या करते हैं? दोनों को छुपा देते हैं, उनको दोनों को ही नहीं दिखाते, छुपा देते हैं। रिप्रेजेंट किसको करते हैं? कोई भी हेट्रो आइटम आ जाए, हेट्रो आइटम का मतलब कार्बन के अलावा कुछ भी आ जाए, आपका ऑक्सीजन आ जाए, सल्फर आ जाए, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, मैं हेलोजन लिख देती हूँ सिंपल, हेलोजन आ जाए, या इनके अलावा भी कोई ऐसा नाइट्रोजन आ जाए, नाइट्रोजन के बहुत कंपाउंड मिलेंगे, इन सबको आप दिखाते हो। आप कार्बन और हाइड्रोजन को बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में नहीं दिखाते हो। पहला तो ये केस से बनेगा, ठीक है। दूसरा केस क्या बनेगा बच्चे? जहां जहां ज्वाइंट होगा, जहां जहां ज्वाइंट होगा वहां वहां कार्बन होगा, जहां जहां ज्वाइंट होगा वहां 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 कार्बन होगा, ठीक है बच्चे। जहां जहां, अच्छा गाना है ना कोई, हाँ मुझे याद नहीं आ रहा, और काफ़ी वातुरुम सिंगर से भी ज़्यादा खराब सिंगर हूँ मैं, तो गा तो नहीं सकती, बट तुम समझ लो, ऐसा ही है ना। तो जहां जहां ज्वाइंट होगा वहां वहां कार्बन होगा। तीसरा केस ये बनता है कि बच्चे टर्मिनल एंड्स पे, जहां टर्मिनल एंड मतलब जहां ये खत्म होगा, टर्मिनल एंड्स पे अगर कुछ नहीं है, मतलब फंक्शनल ग्रुप नहीं है या कोई और ग्रुप नहीं है, तो 100% वहां मिथाइल होगा। इतनी बात याद रहेगी तो कभी बॉन्ड लाइन मुश्किल लगेगा ही नहीं। एक एग्जांपल देके समझते हैं। कार्बन हाइड्रोजन को छुपा देना है, हेटेरो एटम होंगे, मतलब कोई भी ऐसा इनमें से कोई एटम होगा तो वो दिखाया जाएगा। जहां जहां ज्वाइंट होंगे वहां वहां कार्बन मिलेगा आपको, और टर्मिनल एंड्स पे अगर कुछ नहीं है, खाली पड़े हैं, तो मिथाइल होगा। और फिर उसके बाद क्या होगा, यहीं पे लिख देती हूँ मैं, कार्बन होगा और हाइड्रोजन वैलेंसी को पूरा करेगा, यहाँ लिख देती हूँ। हाइड्रोजन सेटिस्फाइड द वैलेंसी, हाइड्रोजन सेटिस्फाइड द वैलेंसी ऑफ कार्बन, मतलब जो कुछ नहीं लग रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन साथ देने आता है, वो देने आएगा, वो कभी धोखा नहीं देता कार्बन को। अब एग्जांपल देके समझ लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं ये वाला, ठीक है, CH3 CH2 CH CH2 CH2 CH3, और इधर लगा दिया एक CH3, ठीक है। अब बच्चे एक बहुत बहुत अच्छा तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है। सिर्फ आप ये काउंट कर लो कि आपकी जो चेन आ रहा है उसमें कितने कार्बन आ रहे हैं, मतलब एक जो जिगजैग वाली चेन बनेगी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और है कि जो कार्बन ज्वाइंट होगा ना वो जिगजैग मोशन में ज्वाइंट होगा। कैसे ज्वाइंट होगा? जिगजैग मोशन, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो आपका जो ये चेन बनेगी वो जिगजैग में बनेगी। आप बस काउंट कर लो कितने कार्बन है, उतने डॉट जिगजैग में लगा दो और आपका काम हो गया। 1 2 3 4 5 6 है, अपन 6 डॉट बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 में ऐसे जिगजैग मोशन में डॉट बनाते हुए आप एकदम चले जाओ, ठीक है बात। उसके बाद क्या करना है, आपको काउंट करना है कि 1 2 तीसरे डॉट में मिथाइल लगा है, तीसरे डॉट में मिथाइल लगा है, तो 1 2 3 तीसरे डॉट में लगा है मिथाइल। तो मिथाइल के लिए क्या करोगे? ये डंडा खींच दो, बस एक डंडा खींच दो। अब ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला था, टर्मिनल एंड में अगर कुछ नहीं, टर्मिनल एंड में अगर कुछ नहीं लगा है तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या है, CH3 है। टर्मिनल एंड मतलब जो आखिरी एंड होगा, एक आखिरी एंड ये वाला है, एक आखिरी एंड ये वाला है, और एक आखिरी एंड ये वाला है। दैट मीन यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3 है, और यहाँ भी CH3 है। ये CH3 है, मैं ऐसे लिख दे रही हूँ, ठीक है। ये क्या है? टर्मिनल एंड है। क्या है? टर्मिनल एंड है। यहाँ पे क्या है? CH3 लगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो करते क्या है बच्चे, हम बेसिकली इसको यूज करते हैं। अब बात आएगी जो क्वेश्चंस आता है, कन्वर्जन आता है, इसको इसमें कन्वर्ट करो, इसको इसमें कन्वर्ट करो, इसको इसमें कन्वर्ट करो। आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं कन्वर्जन के ऊपर। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करते हैं,
उसी से हम समझेंगे इजीली कि कन्वर्जन कैसे हो रहे हैं और आपको और प्रैक्टिस करने को मिलेगी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। ओके, तो बच्चों बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस सेशन पे। तो प्रैक्टिस सेशन में देखोगे आप कि आपको यूजुअली कंडेंस टू एक्सपेंड में बोलेगा, या आपको कंडेंस और बॉन्ड लाइन दोनों में बोलेगा जब उसने एक्सपेंड में दिया होगा, या क्वेश्चंस में ऐसे दिया होगा बोलेगा एक्सपेंड फॉर्म में जाओ या कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म में जाओ। तो यूजुअली ले दे कि हमको पहुंचना कहाँ है, स्ट्रक्चरल में, क्योंकि वो सबसे ईजी है, मैंने पहले भी बोला था। तो मैं कुछ ऐसे ट्रिक बोल सकते हो इनको, या जो समझाया है उसी का एक शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हो कि अगर आपको कंडेंस से एक्सपेंड में जाना है, एक्सपेंड मतलब सिंपल वाले में जाना है, तो आपको कंडेंस से जब सिंपल में जाओगे तो आपको कुछ काम करना है। पहला काम क्या करना है कि जितने भी आटम हैं उन सबके बीच में सिंगल 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 बॉन्ड लगा दो। फिर देखो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है कि नहीं है। अगर कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन मेंशन होते हैं, अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इस फॉर्म में लिखा होगा तो हाइड्रोजन तो मेंशन करता है। ठीक है, तो सारे कार्बन में पहले सिंगल 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 बॉन्ड लगा के दिखा दो। उसके बाद देखो कि किसी भी कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं हो रही है क्या, तो या तो उसमें डबल बॉन्ड आएगा या ट्रिपल बॉन्ड आएगा, वो लगा के आप सेटिस्फाई करो उसकी वैलेंसी। दूसरा केस आएगा कि बॉन्ड लाइन देगा और एक्सपेंड में पहुंचेगा। तो मैंने आपको समझाया कि बॉन्ड लाइन दे और एक्सपेंड में पहुंचाए तो कल देख लो लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है, उतने ही डॉट एग्जैक्ट में बना के उनको ज्वाइन कर दो। ठीक है बात। उसके अलावा जो भी अगल बगल उनके ग्रुप लगे हैं उन ग्रुप को एज इट इज आप लगा दो। ठीक है बात। और कार्बन जो लगाए हैं उनको हाइड्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। आप काउंट कर लो, देख लो कि सेटिस्फाइड है कि नहीं है तो फिर से वही केस की डबल या ट्रिपल बॉन्ड कुछ आ रहा होगा। हालांकि बॉन्ड लाइन में आपको डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिख जाता है, सिर्फ आपको हाइड्रोजन लगा के सेटिस्फाई करना होता है, क्योंकि बॉन्ड लाइन में सब दिखाया जाता है सिवाय कार्बन और हाइड्रोजन के, आपको वही दिखा रहा है। तो आते हैं ये दिमाग में रखेंगे तो ये करना आसान हो जाएगा बच्चे। अब आते हैं अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। तो उसने बोला है कि कंडेंस फॉर्म दिया है उसने आपको, कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूले में लेके आओ। मतलब ये कंडेंस फॉर्म है, इसको प्रॉपरली सारे बॉन्ड ओपन करते हुए दिखा दो। तो कुछ नहीं, पहले तो कार्बन कार्बन लिख लो सारे कितने हैं। एक कार्बन ये है, उस कार्बन पे कितने 3 हाइड्रोजन लगे हैं, ये लगा दो। फिर ये वाला कार्बन है, इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन लगे हैं, लगा दो। फिर ये वाला कार्बन, इसमें ऑक्सीजन लगा है। बच्चे आपको याद पता होना चाहिए जनरली कि आपको कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ता है। यूजुअली सिंगल बॉन्ड उतना स्टेबल नहीं होता है, कई जगह सिंगल से भी जुड़ेगा, लेकिन ये जो बनेगा ना CO वाला वो स्टेबल बनेगा। और आपको नहीं भी पता है ना, तो अगर ऐसे भी लगाओगे तो ये लगाते ही समझ आ जाएगा कि यहाँ डबल बॉन्ड होने वाला है, क्योंकि हाइड्रोजन तो कुछ है नहीं, तो इसके बीच में क्या आने वाला है, डबल बॉन्ड आने वाला है। और CH2 हो गया, CH को खोल के लिख दो ऐसे, ये लो, और फिर आ गया C। बहुत सिंपल है, एक बार बस खाली समझना ही है, बॉन्ड 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 बनाने और कुछ नहीं बनाना। ये इससे यहाँ पहुँचना तो बड़ा आसान है। हाँ, आराम से आएगा, थोड़ा सा देखने की प्रैक्टिस करने के बाद आराम से आएगा। ठीक है, इस वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगे, लगा दो, जल्दी जल्दी लगा दो फटाक से। इस पे क्या लगे, 1 हाइड्रोजन लगा, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन लगा, ऐसे लगा। आप ऊपर भी लगा सकते हो, लेकिन ये अच्छी पोजीशन लगी। अब देखो जब कभी ऐसे लिखा होता है तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि ये क्या लिखा है। बच्चे अगर किसी के पास ब्रैकेट लगा है और ब्रैकेट में कुछ लिखा है, दैट मीन वो जो ये है ना, ये डबल है, इस कार्बन से एक कार्बन जोड़ा है। और उसके बाद जैसे अभी हमने बात की थी CH2 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 लिखे होते तो ब्रैकेट लगा के उतने ही CH2 लिख देते हैं। ठीक है बात। तो CH लिख दिया हमने। अब एक CH2, क्योंकि 3 लिखे हैं यहाँ पे ना, तो 3 CH2। आप इन हाइड्रोजन को भी चाहे तो खोल के लिखें, क्योंकि उसने पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर बोला तो कंप्लीट में लिखना पड़ेगा आपको। ये वाला H, ये वाला H, और एक और CH2 आएगा, ये वाला H। लास्ट में क्या आएगा, CH3, CH3। डन, बहुत इजी, बहुत आसान था। अब इस वाले को बच्चे क्या करना है, देखो इस OH को तो कुछ नहीं कर सकते, एज इट इज लिखा जाएगा। अब इसके बाद देखो CH2 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 क्या आएगा, 3 CH2 है, ये ब्रैकेट डालो और इसे 3 लिख दो, 1 2 3 हो गया। अब उसके बाद देखो CH CH3 CH CH3 एक जैसे हैं, इनको ब्रैकेट में नहीं डाल देना है, क्योंकि मैंने क्या बोला था, उनका जो दिखने का तरीका है वो बदलना नहीं चाहिए। ऐसा अब अगर आप मान लो दिमाग में किसी के आ रहा हो तो हम ये कर देंगे, CH लिया और CH2 हैं तो CH2 कर दिया, और CH3 2 1 2 3 3 कर दिया। तो ऐसे तो पता है क्या इंडिकेशन हो रहा है कि ये CH3 3 CH3 यूज हुए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, जो दिखता है वही करना है, लेकिन अगर वो एक साथ लिखें तब उनको कंबाइन करना है। इस CH CH3 को आप टच नहीं करेंगे, एज इट इज रखेंगे। ये CH, हाँ अब इसके बाद 2 CH3 लगे हैं ब्रैकेट में, CH3 मतलब इससे ही ये वाला CH3 जुड़ा है, इससे ही ये वाला CH3 जुड़ा है, तो ये लो, अब इसको आप 2 कर सकते हैं। ठीक है बात। तो कंडेंस करना है, लेकिन उसका मीनिंग बदलना नहीं चाहिए। ये तो बड़ा सिंपल है। क्या करना है, CH पे क्या लगाए, OH लगाए, लगा दो, और कितने C लगे हैं, 2 लगे, लगा दो।
अब बच्चे इनके बॉन्ड लाइन की बात करते हैं। बॉन्ड लाइन की बात करेंगे तो ना इस वाले फॉर्मूले एक्सपेरिमेंट वाले को लेके चलोगे, इस वाले से करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए ये लेके चलेंगे हम लोग। अब कार्बन काउंट करो कितने हैं। और बच्चे जो कार्बन ये ब्रैकेट के अंदर होंगे ना, इन ब्रैकेट वाले कार्बन को हम चेन में इंक्लूड नहीं करते, दैट मीन ये ऊपर नीचे कहीं लगे हैं, तो इनको हम बाद में लगाएंगे। पहले जितने कार्बन सिंपल लिखे हैं हम उतने कार्बन को काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 डॉट है, लगा दो 6 डॉट। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। पहले डॉट पे क्या लगा है? OH, लगा दो OH। उसके बाद 1 2 3 4, 4 पे क्या लगा है? मिथाइल। 1 2 3 4, 4 पे क्या लगा है? मिथाइल, मतलब ये लगा दो मिथाइल, मतलब यहाँ पे CH3 है। उसके बाद एक कहाँ पे लगा है? ये 5th वाले पे, इस वाले पे, तो ये इधर लगा दिया, हो गया। बाकी ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल, बाकी जो आप कार्बन चेन थी कार्बन चेन थी। इस वाले करो, पहले एक ही कार्बन ये बीच में है, इसको मान लो ये कार्बन है, ऊपर क्या लगा दो? OH, एक तरफ CN, एक तरफ CN। ये तो बड़ा आसान है, CN वालों को आप बॉन्ड को फिर से नहीं दिखाओगे। देखते ये वाला एग्जांपल, ये है बॉन्ड लाइन वाले। बॉन्ड लाइन को आपको एक्सपेंड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बहुत आसान है। क्या है इनमें, आप बस ये देखो, जहाँ ज्वाइंट है वहाँ कार्बन होंगे, टर्मिनल पे कार्बन होंगे, और बाकी बैलेंसिंग किससे सेटिस्फाइड करना है? हाइड्रोजन से। तो यहाँ ज्वाइंट शुरू करना है, एक कार्बन इधर होगा, सेकेंड ज्वाइंट आज इट इज जैसा बना है वैसे बनाते चले जाओ। 2 3 4 5 6, और ये 1 2 3 4 5 6, हाँ हो गया ना, ठीक है। और बाकी क्या है, एक कार्बन इधर होगा ये, फिर एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर। अब कुछ नहीं करना बच्चे, क्या करना, हाइड्रोजन लगा देना है। इधर होंगे 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, क्योंकि क्या होगा, 4 अपना टेट्राहेड्रल पूरा करेगा कार्बन अपना, है ना। ये लो, ये ऑलरेडी 3 बॉन्ड बने, एक चौथा बॉन्ड बनाना है। इसके पास 3 बने, एक चौथा बनाना है, 2 बने, 2 बना देने हैं। कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा अपने पूरे। ये लो, ये लो, दे दो, दे दो, फटाक 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 कर लो। 2x में लगा लो वीडियो जल्दी जल्दी, है ना, तुम भी करते जाओ जल्दी साथ में। ये वाला और आसान, क्योंकि ये तो हमने डॉट डॉट कर रखा है। 1 डॉट 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बस कुछ नहीं करना बच्चे, आपको क्या करना, हाइड्रोजन देने, जल्दी 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 कर लो फटाक से, है ना। वीडियो बना लो 2x में, जल्दी लगाओ 2x में, फटाक फटाक करो। कुछ नहीं है इसमें, बहुत आसान है, तुम आराम से कर लो जाओगे। कुछ है ही नहीं इसमें, खाली क्या है, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे तो करने, है ना, ये तो कर ही लोगे। अब वापस आ जाओ 1x पे, वीडियो को 2x से 1x पे करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाली है जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करती है यहाँ पे। ध्यान से देखना बच्चे, होता क्या है बच्चे, मान लो ये तो मैंने बोला टर्मिनल पे कार्बन है, तो ये कार्बन हो गया आपका एक। उसके बाद एक ज्वाइंट पे कार्बन, लेकिन उसके पहले भी एक कार्बन है जो आपको दिख नहीं रहा होगा बच्चे। यहाँ पे बना है ट्रिपल बॉन्ड। अगर ये ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड रुके हैं, दैट मीन यहाँ कार्बन होगा, हवा में तो नहीं रुक गए होंगे, कुछ ना कुछ कार्बन, कोई ना कोई कार्बन तो होगा, तभी तो ऐसे रुके होंगे। तो यहाँ पे जहाँ दिखता नहीं है ना, वहाँ होता है, जो कभी कभी कुछ नहीं दिखता है लेकिन वो होता है ना। तो आंखों पे भरोसा ना करें, मन पे भरोसा करें, दिल पे भरोसा करें, भावनाओं पे ना करें। अच्छा ठीक है, तो हो गया, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर। अब नेक्स्ट कार्बन, ये तुमको पता है, ये तुम्हारी आंखों का धोखा नहीं है, ये एकदम सच है, सत्य वचन है इसके। उसके बाद एक कार्बन इधर, अगला कार्बन आ गया, इस कार्बन में क्या लगा है, OH लगा है, लगा दो। अगला कार्बन टर्मिनल वाला होगा, बिल्कुल होगा। अब इसके वैलेंसी ये लो, हो गए 3 बने, इसके तो 4 बन गए, लकी है बहुत। ये 2 हो गए, ये लो 2, ऊपर नीचे लगा दो 2, ऐसे। इसके 3 हो गए, ये लो लगा दो 1, इसके कितने रह गए 3, ये लो लगा दो 3। और इन OH भाई साहब को थोड़ा इधर कर देते हैं, रील डन हो गया। ये देखो ध्यान से, इनकी भावना इनकी भावनाओं से अलग है। तुमको दिखने में लग रही होंगी दोनों की भावनाएं अलग है, लेकिन ना सॉरी एक ही लग रही होंगी, लेकिन इनकी भावनाएं दोनों की क्या है, अलग अलग है एकदम। बिल्कुल होगा क्या बच्चे, ये तो तुमको पता है कार्बन। उसके बाद यही बात फिर से आ गई ना कि अगर यहाँ से बॉन्ड शुरू और यहाँ पे खत्म है, ये जो छोटे छोटे बॉन्ड है, ये छोटे छोटे बॉन्ड तुमको बहुत परेशान करेंगे, क्योंकि ये बॉन्ड शुरू से नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं है, ये बीच में आ टपके। तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक है, दैट मीन यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन है, मतलब 2 कार्बन के बीच में ये ट्रिपल बॉन्ड बना है। और ये कार्बन तो तुमको पता ही है, इसमें तो कोई दोहरा है नहीं। ये वाला कार्बन तुमको पता है, कोई दोहरा नहीं है इसमें। और देन वाला कार्बन, तो देखो यहाँ पे कितने थे, 1 2 3 4 5 कार्बन थे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हैं। मतलब ये पूरे और आधे होने की वजह से ये कार्बन एक्स्ट्रा है, जो पूरे जो आप स्ट्रक्चर पूरे स्ट्रक्चर को बदल देता है। उसके बाद तुम तो बहुत होशियार हो, फटाक फटाक लगा दो, ये तो तुमको आता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं तुम्हारे लिए। ये लो
लगा दो जी, ये लो लगा दो जी, इसमें कोई समस्या नहीं है, लगा दो लगा दो लगा दो। ये हो गया तुम्हारा बॉन्ड, यहाँ से शुरू है पूरे और यहाँ पे खत्म है। मतलब एक कार्बन क्या है भैया इधर है, एक दूसरा कार्बन कहाँ है भैया इधर है। तो ये लो जी हाइड्रोजन से बैलेंस कर दो और हमारा बन गया एल्काइन। ये वाले पे देखो जी बीच में है, ये छोटू सा बॉन्ड है, छोटू सी चीजें जब आए तो बहुत समझदार होना चाहिए, क्योंकि एक मच्छर आदमी को, हाँ बहुत फेमस डायलॉग है, मेरे नाना पाटेकर मेरा फेवरेट है। आगे तो क्या है, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 1 2 डबल बॉन्ड 4, बाकी तो तुम हो ही होशियार, उसमें तो कोई दोहरानी है तुम्हारी होशियारी पे। ये लो बन गए, ये लो जी लग गए, ये लो और ये लो। कभी ये लो तो आगे पीछे ज़्यादा कम हो जाए तो देखे रहना थोड़ा सा, ठीक है बच्चे। हो गया क्वेश्चन खत्म। ऐसे आपको इनमें थोड़ा सा डाउट हो सकता है, तो इनको थोड़ा जब कभी आए तो एक बार ध्यान से देखिए, बॉन्ड पूरा बना है कि बॉन्ड छोटा बना है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही होती है, गलती भी आप यही करते हो। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका 3D रिप्रेजेंटेशन की, कैसे किसी मॉलिक्यूल को 3D में आप दिखाते हो, ठीक है। चलो बढ़ते हैं। ओके बच्चे, तो बात करते हैं अपने 3D रिप्रेजेंटेशन की, जिसे आप लोग वेज डैश रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हो या फ्लाइंग वेज बोलते हो। 3D मतलब हम जिस चीज़ को 2D में ना, मतलब कॉपी में ना देखें, इमेजिन करके समझे कि भाई ये 3D आगे कौन है, पीछे कौन है, ऊपर बॉन्ड कौन है, नीचे बॉन्ड कौन है, वो इमेजिनेशन को यहाँ पे 3D इमेजिनेशन बोल देते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं जो हमारा सबसे कॉमन और सबसे ईजी एग्जाम्पल है मीथेन का। बच्चे आप मीथेन का यूजली बॉन्ड ऐसे बनाते हो, मतलब टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में बनाते हो तो ऐसे बनाते हो, है ना। बट ये एक्चुअली ऐसा दिखता नहीं है, ये 2D रिप्रेजेंटेशन, मतलब जो आप कॉपी में बना लेते हो, लेकिन अगर आप इसको 3D में कन्वर्ट करोगे तो आप इसको ऐसे लिखते हो। या मैं और इसे सही तरीके से बनाऊं तो इसे आगे पीछे बना के दिखाते हैं ऐसे। बच्चे इसमें आपको क्या है कि दो बॉन्ड तो बिल्कुल जो आप एज इट इज लगा रहे थे वो वाले दिखाई देंगे। एक बॉन्ड ऐसे मोटा लाइन का दिखाई देगा जिससे सॉलिड लाइन बोलते हैं, ऐसे मोटा एकदम दिख रहा होगा ऐसे। मैंने खूब कलर करके मोटा किया है इसको, है ना। बॉन्ड तो सुंदर तीर बना दूंगा इसका। और एक आपको ऐसे डॉट में दिखेगा ऐसे, ठीक है। तो बच्चे ये जो सॉलिड लाइन होती है, ये जो सॉलिड लाइन होती है इसको हम बोलते हैं वेज लाइन। क्या बोलते हैं? वेज लाइन। और ये जो डॉटेड लाइन होती है, इस जो डॉटेड लाइन है आपकी, इसको हम बोलते हैं डैश लाइन। क्या बोलते हैं? डैश लाइन, ठीक है। ये जो डॉटेड वाली है वो है आपकी डैश, और जो सॉलिड वाली है उसे बोलते हैं वेज। जो मोटी लाइन है वो वेज है, जो अच्छा डैश लाइन है वो क्या है? डैश, ठीक है। बात डैश मतलब डैश, दूसरी वाली वेज, मोटी मतलब वेट वाली वेज, ठीक है बात। अब ये तो हो गई क्लियर। अब इस पे बात करते हैं क्या दिखता है इसमें। तो बेसिकली हम कहते हैं बच्चे जो ये वेज वाला है वो टूवर्ड्स ऑब्जर्वर है। अभी समझेंगे टूवर्ड्स ऑब्जर्वर वाली बात क्या है। टूवर्ड्स ऑब्जर्वर है। ये जो डैश लाइन है वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। अवे नहीं है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है ना। अबे तभी नहीं करते, सम्मान के लोग सम्मान से बातें करते हैं। अच्छा बच्चे अब इसको समझते हैं जरा ध्यान से। तो मैंने एक ये हमारा DIY मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, तो तुम भी बना सकते हो घर में, बस ध्यान रखना मखाने लेते टाइम चप्पलें ना पड़े। मम्मी कहीं मखाने ले रहे हो, इतने महंगे मखाने तो मैं मॉडल बनाने के लिए दूँ मैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे आलू यूज़ कर लेना, आलू कंपेरेटिवली मखानों से सस्ते होंगे। अच्छा बच्चे तो ध्यान से देखते हैं, मैंने क्या किया है, इसको कुछ ऐसे दिखाया कि आप ये जो तो दो प्लेन वाले बॉन्ड हैं ये हाइड्रोजन है, ये जो प्लेन वाले हैं वो क्या है? ये हाइड्रोजन है, ठीक है। ये आपका आगे की तरफ ऐसे, आई होप ये क्लियर होगा। ये जो दो बॉन्ड है बच्चे, ये जो दो बॉन्ड है ये क्या है? आपके प्लेन वाले बॉन्ड, ठीक है। प्लेन वाले बॉन्ड है। मान लो ये ऐसे आपने प्लेन माना है या ऐसे माना है, आपने माना तो ये आपके प्लेन में, ये आपकी तरफ आते दिख रहा है, दिख रहा है आपकी तरफ आते, मतलब ये आप ऑब्जर्वर हो, आप देख रहे हो। तो ये क्या है? टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, आप देख रहे हो ये आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। ये क्या है? ये देख रहे होगा, आपको दिख रहा होगा ये पीछे की तरफ जा रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहा है, मतलब ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। क्या है? अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। जैसे मान लो मैं इस कॉपी को ऐसे लगा दूं, तो इसको लगाते हैं, ठीक है। इसको मान लो ऐसे लगा दूं, तो यहाँ पे आप ये मानो कि ये मैंने प्लेन लगाया है, ठीक है। ये क्या लगाया है?
मैंने प्लेन लगाया, इस प्लेन में दोनों बॉन्ड है और इसको थोड़ा ट्विस्ट करते हुए देखो, अब इस प्लेन के आगे ये वाला बॉन्ड है, ये जो दिख रहा है ये क्या है, प्लेन के आगे, और प्लेन के पीछे वाला बॉन्ड ये जो पीछे की तरफ डैश दिखेगा। तो आई होप क्लियर होगा आपको कि ये दो बॉन्ड प्लेन वाले, इसलिए बिल्कुल इनको सिंगल लाइन से दिखाएंगे जो प्लेन में रहते हैं। ये बॉन्ड आपका आगे वाला जो आपको आगे दिखाई देता है, ये वाला जिसको आप वेज वाला बोलते हो, और ये वाला आपका पीछे वाला बॉन्ड है जो आपको अपने से दूर जाता दिखाई देता है। तो ये आपका मॉलिक्यूलर मॉडल है। आप मैंने इसलिए सिंपल ऐसा मॉडल लिया कि आप घर पे भी बना के देख सकते हो, मतलब आप ये मॉडल बना के इनसे खेल सकते हो, बहुत मज़ा आता है। आप खुद बना के देखोगे, आप प्लेन में लगा के देखोगे, घुमा फिरा के देखोगे, तो आपको समझ आएगा कि हाँ केमिस्ट्री खेलने की चीज़ है। जब केमिस्ट्री खेलने की चीज़ लगती है तो बड़ी आसान लगती है, कोई भी गेम हो आसान ही लगता है। तो ये भी गेम ही है, बस जितना इसको इंटरेस्ट के साथ समझते चले जाओगे, पढ़ते चले जाओगे, उतना आराम से समझेगा। तो ये तो हो गया आपका 3D रिप्रेजेंटेशन। ये हम यूज़ करेंगे जब हम स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करेंगे। तो यूजली ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं बॉन्ड लाइन को या इस वाले फॉर्म को, जब हमें किसी की स्टीरियोकेमिस्ट्री दिखानी होती है, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, तो आज का लेक्चर यही एंड करते हैं। आई होप ये लेक्चर आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा, और चाहो तो इसे 2-3 बार देखना, आप इसकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैंने बोला ये नींव है, बेस है आपकी केमिस्ट्री का। यहाँ से इंटरेस्ट डेवलप होगा, आपको समझना डेवलप होगा, और ABCD गड़बड़ आ गई तो आगे क्लियर नहीं होगा। तो बच्चों आप अच्छे से पढ़ाई करो, और बस लेक्चर्स को आप देखते चलो, पढ़ते चलो, ऑर्गेनिक बिल्कुल कमांड पे हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चे पढ़ाई करो, मस्त रहो, खुश रहो, एंजॉय करो, बाय बाय।